हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइन क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघाती सूत्र। इसे हम लोग सिद्धाचार्य नियम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये नियम। तो यह है, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है या तो जीरो से बड़ा है या तो जीरो के बराबर है। तो हमारा जो द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए है। ठीक है। तो यह एक ऐसा सूत्र दिया हुआ है जिसके द्वारा हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। यदि हमारा वो पिछली विधियों से हल नहीं हो पा रहा जो हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था गुणनखंड विधि द्वारा और पूर्ण वर्ग बनाकर, यदि उनसे भी सॉल्व नहीं होते हैं, उसके मूल उससे भी नहीं निकल पाते हैं, तो इस नियम का प्रयोग करके हम उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कैसे इस फार्मूले का यूज किया जाता है मूलों को ज्ञात करने में। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न दिया है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू बराबर जीरो। ये हमारा द्विघात समीकरण है के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नों को लिख लेते हैं। दिया है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू बराबर जीरो। तो सबसे पहले हम इसमें से ए बी सी फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर। ठीक है। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए इसमें ए है और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक तीन है, तो ए बराबर हो जाएगा तीन। ऐसे इसमें देखिए एक्स का गुणांक बी है और इसमें एक्स का गुणांक माइनस पाँच है, तो बी बराबर आ जाएगा माइनस पाँच। और देखिए इसमें सी जो है कांस्टेंट है और इसमें दो कांस्टेंट है, तो सी बराबर दो आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमने ये कंडीशन देखा था कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए। तो आइए इन मानों को रखकर देखते हैं कि क्या वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए बी का मान है माइनस फाइव, तो लिख लेंगे माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू देखिए थ्री है, इंटू सी की वैल्यू देखिए टू है, जाएगा पच्चीस माइनस चौबीस, आ गया वन। ठीक है, जो कि जीरो से बड़ा है। ठीक है। तो हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसके मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए x, इसके मूल जो है x के रूप में ही आएंगे, तो x बराबर ऐसे लिखेंगे हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम बी ए और सी की वैल्यू रखेंगे, तो माइनस बी रखना है हमें। देखिए बी के मान माइनस पाँच पहले से ही है, तो माइनस लगा के हम लोग माइनस पाँच रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट में देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की पूरी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, आया है वन। ठीक है। अपान टू ए। आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ से अलग से ज्ञात भी कर सकते हैं, लेकिन हमने देखिए पहले से ही ज्ञात कर लिया है, तो वन आता है। ठीक है। आपको ये हमेशा चेक करना होता है। तो अपान टू ए, ए की वैल्यू हम लोग टू रख लेते हैं, थ्री रख लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये फाइव प्लस माइनस वन बटा सिक्स। ठीक है। अब देखिए ये आ गया एक्स बराबर, तो एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो हमें दो मूल मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर देखिए क्या होगा, एक्स बराबर हो जाएगा फाइव प्लस वन बाई सिक्स, यानी कि सिक्स बाई, इस तरह से देखिए सिक्स बाई सिक्स हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वन। ठीक है। तो एक्स बराबर है वन, एक मूल आ गया। अब लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है। चिन्ह लेने पर तो एक्स बराबर देखिए क्या आएगा, फाइव माइनस वन बाई सिक्स, यानी कि फोर अपान सिक्स। ठीक है। इसको दो से देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा ये दो दूना चार, दो तीन छः, तो आ गया एक्स बराबर दो बटा तीन। ठीक है। यहाँ से हमारे दोनों मूल हमें मिल गए हैं, एक्स बराबर वन और एक्स बराबर दो बटा तीन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कैसे हल होगा। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिया है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। तो हो जाएगा ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स
प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। और इसमें देखिए x का गुणांक b है और इसमें 4 है, तो b बराबर 4 आ जाएगा। और देखिए c कांस्टेंट है इसमें और इसमें कांस्टेंट 5 है, तो c बराबर 5 हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक किया जाता है, ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो देखिए बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू देखिए 1 हो जाएगा और सी की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो हो जाएगा देखिए 16 माइनस 20 जो कि आ गया -4। तो देखिए -4 कैसा नंबर है, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है नहीं, ये 0 से छोटा नंबर है, तो -4 इज़ लेस देन 0। यानी हमारा कंडीशन क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारा 0 से छोटा आ गया। तो जो ये द्विघात समीकरण है इसके मूल अस्तित्व में नहीं है, मतलब इसके जो मूल आएंगे वो काल्पनिक आएंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला देखिए क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ठीक है, अब यदि हमारी करड़ी की जो वैल्यू है, वर्गमूल की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो माइनस में आ जाएगी, तो हम जानते हैं कि करड़ी में कभी कोई संख्या माइनस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जो मूल आएंगे वो काल्पनिक आएंगे, यानी इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, आभासी मूल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा नंबर है, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, 0 से छोटा है। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। यदि 0 से बड़ा आ रहा है या 0 के बराबर आ रहा है तो उसके मूल होते हैं, और यदि 0 से छोटा आ गया तो उसके मूल आभासी होते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत आगे नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है मूलों की प्रकृति। तो जैसा पिछली वीडियो में हमने देखा था कि द्विघात समीकरणों को हल कर कर उसके मूल को ज्ञात किया जाता था, और पिछला टॉपिक ही हमारा था सिद्धाचार्य नियम, जिसमें हमने थोड़ा सा मूलों के बारे में पढ़ा कि मूल कब आभासी होते हैं, कब वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे द्विघात समीकरण होते हैं उनके मूलों की प्रकृति कैसी है, कब मूल बराबर हो जाते हैं, कब आभासी होते हैं, कब वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण जो होता है जनरली इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और इसके मूल क्या होते थे, के मूल जो होते थे वो होते थे एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, इस नियम को हम सिद्धाचार्य नियम भी बोलते थे। तो ये हमारे जो है द्विघात समीकरण के मूल होते थे। ठीक है ना, तो अब इसमें देखिए ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग विविक्तकर बोलते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्तकर, ऐसे लिखते हैं इसको, द्विघात समीकरण का विविक्तकर। ठीक है, ये जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मूल कैसा होगा। दोनों मूल बराबर भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं। ठीक है, और आभासी भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी को निकाल करके चेक करेंगे किसी भी द्विघात समीकरण में कि मूल कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन होते हैं कि मूल कैसे होंगे। देखिए हमारा जो पहला कंडीशन होगा वो क्या होगा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कैसे मूल होंगे, 2 भिन्न मूल होंगे, अलग अलग मूल होंगे दोनों। ठीक है, और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, 2 भिन्न तथा वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी हमेशा 0 से बड़ा है, कोई नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे आए, तो जो मूल होंगे वो भिन्न यानी अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है,
दूसरा कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो मूल होंगे वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, तो जो मूल होंगे दो बराबर होंगे, दो बराबर तथा वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, यानी हम अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर चेक करें वो 0 आ गया, तो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे, यानी जो दोनों मूल आएंगे द्विघात समीकरण के वो दोनों बराबर होंगे, एक ही होंगे दोनों मूल। और तीसरा कंडीशन क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन यानी 0 से छोटा, माइनस में कोई नंबर आने लगे, ठीक है, -1 -2 -3 इस तरह से आने लगे, तब क्या होगा, तब देखिए यहाँ पर जो हमारा मूल होता है वो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, आइए इन तीनों कंडीशन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि कब कब ये कंडीशन और किस तरह से लागू किए जाते हैं। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए और यदि मूल अस्तित्व में हों तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल अस्तित्व में होने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी आनी चाहिए, छोटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तभी मूल अस्तित्व में होंगे, या अगर 0 के बराबर है तो भी अस्तित्व में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम विविक्त कर चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ठीक है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ठीक है, हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले हमें तुलना करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -6 और c की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर करेंगे जब हम तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 और a की वैल्यू 2 रखेंगे और c की वैल्यू 3 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया, ये 36 माइनस ये कितना आएगा 24, यानी ये आ गया 12। ठीक है, जो कि देखिए हमारा 0 से बड़ा है। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो मतलब मूल वास्तविक होंगे, और 0 से बड़ा आया है तो दो अलग अलग मूल होंगे। ठीक है, तो हम आइए मूलों को निकाल कर देखते हैं कि क्या आता है। तो आइए हम मूलों को निकालते हैं। देखिए हम जैसा जानते हैं कि मूल के जो फार्मूले होते हैं वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ठीक है, तो b का मान -6 रखेंगे हम लोग, एक माइनस पहले से ही है, -6 हमारे पास भी है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में देखिए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू देखिए क्या है 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, ये पूरा करड़ी में रहेगा, अपन 2 गुणे ए है। ठीक है, ए की वैल्यू 2 रख लेते हैं हम लोग। देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस करड़ी की वैल्यू कितनी आएगी 36 माइनस 24। ठीक है, बटा 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस माइनस करड़ी में 12 बटा के 4। ठीक है, देखिए यहाँ से करड़ी में से कुछ बाहर निकलेगा, हम लोग करड़ी 12 को क्या लिख सकते हैं इस तरह से 4 गुणे 3। ठीक है, तो 4 जब करड़ी से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 करड़ी में 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 बाहर निकल गया, केवल 3 बचा करड़ी में, तो 2 करड़ी में 3 आ जाएगा बटा के 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 हर जगह से कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर 3 बचेगा, फिर प्लस माइनस करड़ी में 3 बटा के 4। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे इस तरह से, तो हो जाएगा देखिए 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटा के 2। ठीक है, ये हमारे दोनों मूल आ गए। यानी अगर हम प्लस माइनस अलग अलग लिखें तो इस तरह से आएंगे दोनों मूल। देखिए ये क्या आएगा, x बराबर 3 प्लस करड़ी में 3 बटा 2 और एक आएगा x माइनस
सॉरी x बराबर 3 माइनस करड़ी में 3/2। ठीक है, इस तरह से दोनों अलग अलग मूल देखिए हमारे पास आ गए। दोनों देखिए वास्तविक भी हैं और दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। ठीक है, आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि 3x² माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। सॉरी यहाँ पर 2 बार हो गया है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तथा मूलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। दिया है 3x² माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। इसको हम जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे, ठीक है, से तुलना कराएंगे तो आ जाएगा हमारा a बराबर 3, b बराबर -4 करड़ी में 3 और c बराबर 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए x² का गुणांक a है, यहाँ पर 3 है, तो a बराबर 3 आएगा। उसी प्रकार b बराबर -4 करड़ी में 3 आएगा और c बराबर 4 आएगा। ठीक है, तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विविक्तकर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो विविक्तकर क्या होता है? विविक्तकर जो होता है हमारा वो होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, इसे चेक किया जाए सबसे पहले, तो b² की वैल्यू क्या है, इतना दिया हुआ है, -4 करड़ी में 3 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a यानी 3, फिर इंटू c यानी 4। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा। और ये करड़ी में 3 का जब स्क्वायर करते हैं हम लोग तो करड़ी ये हट जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा इस तरह से, देखिए 16 इंटू 3 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा और इसका ये हट जाएगा करड़ी, तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा देखिए 48 हो जाएगा ये, और ये भी देखिए कितना हो जाएगा 48 माइनस 48, ये आ गया 0। ठीक है, तो हमने देखिए कंडीशन में बताया था कि यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम तीन कंडीशन बताए थे, उसमें से दूसरा वाला यही कंडीशन था हमारा। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac जो है 0 के बराबर आ जाए तो वास्तविक होगा और बराबर मूल होगा। आइए निकाल कर देखते हैं हम लोग मूल। तो मूल हम जानते हैं कि जो होते हैं x बराबर होता है फार्मूला हमारा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, अब देखिए -b रखना है हमें सबसे पहले, तो देखिए क्या होगा कि b की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है -4 करड़ी में 3। ठीक है, तो यहाँ से जब रखेंगे -4 करड़ी में 3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है, b² माइनस 4ac की वैल्यू पूरी आई है 0। ठीक है, तो 0 लिख लेते हैं, अपान 2a निकालना है, a की वैल्यू 3 है, देखिए 3 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 प्लस माइनस 0 बटा के 6, सॉरी इस तरह से रहेगा, देखिए अपान 6 रहेगा ये, और ये पूरा इस तरह से रहेगा। अब देखिए हमारे पास दो मूल आ गए, एक तो आ गया देखिए x बराबर 4 करड़ी में 3 प्लस 0/6, और एक आ गया x बराबर 4 करड़ी में 3 माइनस 0/6। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 4 करड़ी में 3/6, क्योंकि 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो आ जाएगा देखिए x बराबर, ये देखिए कैंसिल आउट कर देगा 2 से, तो 2 करड़ी में 3/3 बचेगा। ठीक है, इस तरह से एक मूल आ गया, और दूसरा मूल देखिए क्या आया है, यहाँ से आ जाएगा x बराबर, यहाँ पर 0 घटाने का भी कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा 4 करड़ी में 3/6, यानी ये भी आ जाएगा हमारा 2 करड़ी में 3/6। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दोनों मूल देखिए बराबर आएंगे, 2 करड़ी में 3/6, सॉरी यहाँ पर 3 ही रहेगा, तो देखिए दोनों मूल हमारे बराबर आ गए। ठीक है, इसको अगर आगे और सॉल्व करें मूल को हम, तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए जो 2 करड़ी में 3 लिखा है बटा के 3 है, हम जानते हैं कि 2 करड़ी में 3 बटा के जो 3 है उसको हम लोग 2 बार करड़ी में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 करड़ी में 3, 1 करड़ी में 3 को कैंसिल कर देगा, आ जाएगा 2 बटा के करड़ी में 3। ठीक है, तो x बराबर ये दोनों मूल भी हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे अगर हम लोग, तो x बराबर यही आएंगे, 2 बटा करड़ी में 3। ठीक है, दोनों मूल यही आएंगे। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए और यदि मूल अस्तित्व में हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न को। 2x² - 3x + 5 = 0, और जब इसका तुलना कराएंगे हम ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, इसे तुलना करा देते हैं हम। तो देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा -3 और c बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम विविक्तकर चेक करते हैं। ठीक है, क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू देखिए -3 है, तो -3 स्क्वायर -4, और फिर a की वैल्यू देखिए 2 है और c की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा ये 9 माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए 40 आएगा, और ये आ गया हमारा कितना, देखिए घटाएंगे तो 31 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो हमारा जो b² - 4ac आ गया वो 0 से छोटा आ गया, मतलब माइनस में आ गया। तो हमने तीसरा कंडीशन देखा था कि यदि विविक्तकर 0 से छोटा है तो मूल जो है वो अवास्तविक यानी कि आभासी होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसके मूलों को नहीं ज्ञात कर सकते, तो इसके मूल जो है वो अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है इसके मूल। ठीक है, तो इसके मूलों को हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने इस तरह से देखा तीनों कंडीशंस को कि जब b² - 4ac > 0 हो, जब b² - 4ac बराबर 0 हो, और जब b² - 4ac 0 से छोटा हो। ठीक है, हमने तीनों कंडीशंस को देखा और देखा कि मूल किस तरह से वेरी करते हैं। जब मूल 0 के बराबर होते हैं तो दोनों मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। जब b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं, और यदि b² - 4ac 0 से छोटा है तो मूल अस्तित्व में नहीं होता, मूल आभासी होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।